देखिए, उनके साथ एक समझिए कि एक युग ही चला गया। वो हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने बहुत सारा मतलब हम लोगों को चैरिटी ट्रस्ट पे उन्होंने बहुत बच्चों के लिए भी काम किया, बहुत यूथ के लिए भी काम किया। टाटा की जिंदगी से मैं तो ठीक है इन्फ्लुएंस हुआ, बाकी लोग भी हुए और वो थे भी बिजनेसमैन। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों, जिस तरह से आपने रात में ये न्यूज़ सुना होगा कि रतन टाटा जी के निधन के बाद अभी देश में कई जगह कई उद्योगपति और चाहे वो राजनीतिज्ञ से जुड़े हो या कई एक्टर हो या फिर किसी भी तरह से सोशल एक्टिविस्ट, वो सारे लोग ट्विटर पे आके लिखे हैं, वो शोक मना रहे हैं। और आज का दिन हम सभी के लिए शोक से भरा है क्योंकि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का निधन हो गया है। इन सब को लेके आज हम ग्राउंड पे आए हैं और उनके महान व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका महान व्यक्तित्व लोगों के जीवन में किस तरह से प्रभाव डाला, किस तरह से वो रतन टाटा जी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। इन सब को लेके हम आज बात करेंगे। आइए बात करते हैं। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? बताइए सर, रतन टाटा जी के डेथ का न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया में मतलब अभी इतने बड़े उद्योगपति का निधन हो गया है, इसको लेके कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, उनके साथ एक समझिए कि एक युग ही चला गया। हाँ। और भारत सरकार को साथ उन्होंने भारत रत्न दिया भी है। और टाटा कंपनी ने बड़े बड़े ट्रक के अलावा टाटा नमक दिया, कई चीजें दी, सेना के लिए भी किया। उनको बहुत बड़ा दानवीर माना जाता था। तो यही चीज है कि अपूर्णीय क्षति है राष्ट्र की और सरकार को इस बारे में एक शोक संवेदना पत्र भी जारी करना चाहिए। कई लोगों को तो पता भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी कई लोगों को पता नहीं, कई लोगों को नहीं पता है, तो इस बारे में और ज्यादा क्या कहूँ। अच्छा सर, आपको लगता है कि क्या ऐसे महान व्यक्तित्व से जो आम इंसान है या फिर जो अभी लोगों मतलब जो अभी एंटरप्रेन्योर है वो कुछ सीखने का मौका मिलता है उन लोगों के लिए? देखिए, रतन टाटा जी जीवन अविवाहित रहे और उन्होंने कर्म को, श्रम को, कर्मठता को अपना मूल हथियार बनाया और जीवन भर उन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो नई युवा पीढ़ी को तो सीखने का मौका मिलता ही है। बाकायदा जो राजनीति है, जो राजनीतिक माहौल है, लोग बीजेपी कांग्रेस की जीत में बिजी हैं। इसमें जो क्या बोलते हैं स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप है, इसकी तरफ देखने का युवाओं के पास ध्यान कहाँ है, वो तो भटके हुए हैं। अच्छा, रतन टाटा जी को लेके इस बारे में क्या कहेंगे आपकी? जिस तरह से वो अचानक से गए, हमारे देश के लिए वो कितना बड़ा नुकसान है उनका जाना? देखिए, अचानक से तो नहीं गए हैं, पिछले 3-4 वर्षों से उनके बीमार होने की आकलन किया जा रहा था और कई बार सोशल मीडिया में लोगों ने देखा है कि बिल्कुल झुके हुए चल रहे हैं, उनके सहयोगी लेके जा रहे हैं। तो कल रात की घटना है ये 11:57 की, उनकी मृत्यु हो गई जो मुंबई के अस्पताल में। तो पहले से लोगों को पता था, हालांकि है कि कभी वो सार्वजनिक रूप से वैसे सामने नहीं आए, जैसे मीडिया वाले उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ऐसा सीन मैंने बहुत कम देखा है उनका कि उनको आपकी बात में बुलाया जाए या फिर कोई ऐसा जो कोई पत्रकार है आज तक के उनका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिला। लगता है सार्वजनिक जीवन में थोड़ा सा वो अलग रहते थे। अच्छा, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो हर क्षेत्र में उनका कई सारा प्रोडक्ट था, सैनिकों के लिए काम हो, किसानों के लिए काम हो, वो हर जगह अपना, चाहे वो ट्रक के माध्यम से हो, बहुत सारा। और उनका जो चैरिटी था वो सबसे ज्यादा, वो पॉपुलर भी इसी वजह से होते थे क्योंकि जितना कमाते थे उसका मतलब आधे से ज्यादा, लगभग पूरा का पूरा वो दान कर देते थे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है भारतवासियों के लिए और हर किसी उद्योगपति को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने भी ये सुना है, लेकिन वही बात है कि दान किया जाता था तो दान किसको किया जाता था? अगर किसी ट्रस्ट या चैरिटी को किया जाता था तो पता नहीं वो वापस उन्हीं के पास जाता था या सरकार ले लेती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़े उद्योगपति कुछ दान करते हैं तो अस्पतालों के ओपीडी वार्ड में जो एमआरआई मशीनें खराब है या जो ओपीडी की हालत ख़राब है, बाथरूम टॉयलेट गंदा रहता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर दान करना चाहिए। बाकायदा अब लगता है कि इनके गुजर जाने से इनका जो ट्रस्ट है वो इस चीज़ों पे ध्यान देगा और इनके जो बची कुछ जो भी ज़मीन जायदाद है, जो भी इन्होंने दान किया है, सही जगह उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हम और लोगों से जानेंगे कि वो क्या कुछ विचार रखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। अदिति जी, ये बताइए, अभी जिस तरह से रतन टाटा जी का निधन हुआ, इसको कैसे देखती हैं आप? क्या लगता है कि इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी को खो दिया है?
हाँ, एक्चुअली वो हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे। उन्होंने बहुत सारा मतलब हम लोगों को चैरिटी ट्रस्ट पे उन्होंने बहुत बच्चों के लिए भी काम किया, बहुत यूथ के लिए भी काम किया। तो हाँ, कहीं ना कहीं लॉस तो है ही। और इसको मतलब इसको युवा कैसे देखता है? क्या युवा के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनके लिए प्रेरणादायक हो, चाहे वो काम को लेके हो या फिर बिजनेस में भी उद्योगपति हैं वो? तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया, कॉलेजेस पे उन्होंने किया, चैरिटी किया, बच्चों को पढ़ाई पे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और भी ऐसे उन्होंने बहुत से काम किए जिसकी वजह से वो हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन तो है ही। अच्छा अदिति, ये बताइए, जिस तरह से अभी उनका निधन हुआ है उसके बाद माना जा रहा है ये बात कि हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपको लगता है इससे व्यापार में या उद्योग में कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके जाने के बाद? मे भी पढ़ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ पढ़ने वाला है। अच्छा, एक और बात, एक लास्ट सवाल बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो जितना दान करते थे, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे उद्योगपति हैं जिनका आप सुनेंगे 90 से 99% वो दान ही कर देते थे अपने संपत्ति का। तो अगर ऐसे उद्योगपति आपने कभी और सुना है या देखा है किसी को, किसी बारे में? नहीं, वो एक्चुअली उनके बारे में जितना सुना है वो उतना कम है। वो बहुत ज़्यादा उन्होंने चैरिटी की है, ट्रस्ट पे, इवन बच्चों पे भी बहुत किया है, इवन जो NGOs हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा किया है। आई डोंट थिंक सो कि उनके जैसा आगे कोई होगा। या फिर कभी शादी नहीं की थी? इतना तो मुझे उनके बारे में मैंने इतना तो नहीं पता, बट अगर हम लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों ने ट्रस्ट और हम लोगों के कॉलेज में भी इनके बारे में बताया जाता है, तो इतना ही बताया गया है कि ये इन सब हम लोगों के लिए, पुअर्स के लिए हेल्प करना, नीडी पीपल्स के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। तो उस वजह से वो हम लोगों के लिए तो हमेशा के इंस्पिरेशन रहेंगे। उनके जाने से दुख तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? तुषार। हाँ जी, तुषार। तुषार जी, ये बताइए, अभी जिस तरह से निधन हुआ है, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में, पूरा जीवन काल में कभी ना तो शादी की ना परिवार बसाया, उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए या उद्योग में दे दिया। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, रतन टाटा की जिंदगी से मैं तो ठीक है इन्फ्लुएंस हुआ, बाकी लोग भी हुए और वो थे भी बिजनेसमैन। और मैं फैक्चुअल बात करूँगा, बिजनेसमैन होता ही ऐसा है। ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें चैरिटी वगैरह करी है, लेकिन चैरिटी भी इंसान कुछ सोच के ही करता है कि यार देखिए कहीं ना कहीं उसका भी फ़ायदा होगा चैरिटी करने से, आप भी जानती हैं। और मैं भी बिजनेसमैन ही हूँ, थोड़ा बहुत मैं चालू करता हूँ अपना, तो मुझे पता है इस सब में क्या होता है। बाकी यार इंसान के अगर मैं उससे कहूँ तो वो इंसान तो बहुत अच्छे थे। ठीक है, अगर मैं व्यक्तित्व क्या मतलब लोगों के लिए प्रेरणा है? आप जैसे आप बिजनेस शुरू किए हैं या फिर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनका व्यक्तित्व या उनका बिजनेस करने का तरीका लोगों के लिए प्रेरणा है या जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए प्रेरणादायक? जैसे बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ही देखते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ऐसे हैं, कहीं ना कहीं उनने सच में भारत के लिए किया है। काफ़ी सारे ऐसे मैंने देखे, अगर आउट ऑफ इंडिया भी आप बात करें तो उनने काफ़ी बाहर भी मदद करी है। उनके चैरिटी आज भी नाम से चलते हैं बाहर। और उनकी डेथ के बाद अब मुझे लग रहा है ये जो उनका जो ये लेगेसी है, वो जितना वो रहे थे उनने कंटिन्यू करी, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ ख़त्म होने लग जाएगी, क्योंकि लोगों में क्रोध और ये सब बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब तक वो थे तब तक ये सब चल रहा था। अब धीरे धीरे आने वाले सालों में आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, 5 से 6 सालों में एक रतन टाटा का नाम धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। सिर्फ रतन टाटा ही रह जाएगा कि वो थे और वो करते थे। अब आजकल की डेट में ये सब नहीं रहेगा। तो उस व्यक्तित्व में आप बोले तो वो तो बहुत अच्छे थे। वैसा व्यक्तित्व नजर नहीं आएगा, वैसा व्यक्तित्व नज़र नहीं आएगा आपको। अब धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म होने जाएगी 5-6 सालों में। अब सिर्फ अपना लोग फ़ायदा देखेंगे उसमें। अच्छा, मतलब एक और बात बताइए, जिस तरह से वो मतलब दान करते थे, और ये बात ज्यादातर होती है कि भाई वो किसान के लिए हो या सैनिकों के लिए हो, वो हर फील्ड में, चाहे आपने खुद भी कई सारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे रतन टाटा के, तो आप क्या कुछ एक्सपीरियंस अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ। पहले इंडिया में जो मिलिट्री ट्रक्स चलते थे वो टाटा के नाम से ही चलते थे। उसके बाद ये हैंड ओवर किया महिंद्रा वालों ने। अब आपने देखा होगा टाटा और महिंद्रा के भी मिलिट्री ट्रक्स आते हैं। तो टाटा ने धीरे धीरे अपना हाथ साफ मिलिट्री से, महिंद्रा से इसलिए किया था क्योंकि महिंद्रा ने कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ था टाटा और महिंद्रा के बीच में। तो टाटा ने अपने आप को पीछे कर लिया था, क्योंकि वो दर्शाना नहीं चाह रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा उन पे ओवर बाउंड है या उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे। ठीक है, उनको मतलब नहीं है कि मैं कहीं जाके मैं किसी को दिखाऊंगा, हाँ उनको मैं शो ऑफ करके दिखाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरी इमेज ऑलरेडी बन चुकी है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। चाहे मरने के बाद मेरी लेगेसी ये लोग बिगाड़ दें या जैसा रहें, लेकिन मेरे मरने के बाद ये लोग मुझे याद करेंगे मेरे कामों की वजह से। शो ऑफ करने वालों को कोई याद नहीं करता आज की डेट में। अब अदानी वगैरह आप देख रहे हो, ये सब मोदी के भक्त हैं बस।
रतन टाटा कभी भक्ति नहीं करते थे किसी की। अच्छा तुषार, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या आपको लगता है उनका कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा लाइन जो आपको मोटिवेट किया है अपने लाइफ में? काफ़ी सारे कोटेशंस थे उनके रतन टाटा के, पर मैं इतना फॉलो नहीं करता इन सब चीज़ों को। मैं पॉलिटिक्स और इन सब कोई चीज़ों में बहुत दूर कहानी रहता जो हूँ। उनके बारे में, कोई जैसे कोई प्रोडक्ट यूज किया तो उसको लेके कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ या हमारे दर्शकों के साथ। ये बात तो है कि टाटा ने जो अपनी इमेज बना रखी है प्रोडक्ट्स को लेके, अपने सर्विसेज को लेके, आज भी उनकी कंसल्टेंसीज काफ़ी चल रही है। टीसीएस को देख लीजिए, आप कितने लोगों को नौकरी दी है। तो हाँ, ये ट्रस्टेबल तो है कि अगर आप रतन टाटा के नाम से कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो आप आंख बंद करके चीज़ें ले सकते हो। ये है उनकी लेगेसी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और लोगों से बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मन है। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते। रतन टाटा जी का देहांत होने के बाद अभी जिस तरह से इंडिया में कई सारे लोग शोक मना रहे हैं, एक बहुत मतलब बहुमूल्य हीरा खो दिया है भारत देश ने, क्या कहेंगे इसको लेके, कैसे देखते हैं? देश के लिए अफसोस की बात है, और एक वैल्यूएबल पर्सन कंट्री से चला गया, और कोई जाना उनका कोई अचानक तो था नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का। उनका 86 का एज हो चुका था, तो नॉर्मली अच्छा जीवन वो जी चुके, तो प्रकृति को जो मंजूर है वही होता है। आप खुद काफी एजेड लग रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायक चीजें सीखने को मिली है बच्चों को या फिर लोगों को? हाँ, वो अपनी वैल्यूज के पक्के थे, ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया, देश को सबसे आगे माना उन्होंने, और अपना मेहनत से काम किया। लालची नहीं थे, कोई हेरा फेरी नहीं करना चाहते थे, सही तरीके से उन्होंने बिजनेस किया, सही तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे कोई महान शख्स आज के डेट में, मतलब ऐसे कोई बड़े उद्योगपति हैं, अभी बच्चे हैं जो कि अपने मतलब कमाए हुए 99% दान में दे दिए, जीवन भर शादी नहीं किए, पूरा जीवन समाज सेवा में दे दिए? नहीं, ऐसा कोई दिखता तो नहीं है। ऐसा कोई दिखता नहीं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा कहानी, चूंकि उनके प्रोडक्ट तो हर घर में है, चाहे टाटा नमक हो या फिर टूथपेस्ट की बात करें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हर घर में कहीं ना कहीं यूज किए जा रहे हैं। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ उन्होंने प्रोडक्ट अच्छा बनाया है क्वालिटी के हिसाब से, और ज़्यादा प्रॉफिट की बजाय उन्होंने अपने प्रोडक्ट को फोकस किया है, ताकि वो यूजर्स को सही से काम में आ सके, सही से वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे। हेलो, नहीं, ठीक है। हेलो भैया, नमस्ते। रतन टाटा जी का देहांत हुआ, इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? आप शेयर मार्केट में शायद कुछ देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कैसे, मतलब ये माहौल है, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? अच्छा था, उन्होंने जो अपना मिसाइल दिया इस देश को, वो काबिले तारीफ थी, लेकिन उनको कवर करना वैसा कोई दूसरा शख्स में बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो एक लेगेसी थी। हाँ, जैसे कि उन्होंने अपना कुछ गोल्ड का कुछ नहीं ऐसा किया, लेकिन तनिष्क को लाकर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया। जैसे हमारे मिडिल क्लास के लोगों को, मान लीजिए कि हम बाइक पर लोग चल रहे थे, उनके लिए टाटा नैनो ने जो है लाकर उन्होंने जो है मिडिल क्लास को गाड़ी प्रोवाइड की। वैसे वैसे उन्होंने बहुत अच्छे मुकाम हासिल करवाए हैं लोगों को, लेकिन वो जो अभी उनके जाने के बाद मतलब कवर करना उस चीज़ को बहुत मुश्किल है। अच्छा, रतन टाटा जी को लेके कहा जाता है कि जो बिजनेस कर रहा है या फिर शुरू किया है, कोई युवा है, स्टूडेंट, उनके जीवन के लिए वो बहुत प्रेरणादायक रहे हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। आपके लिए कुछ नहीं, कुछ किस्सा शेयर करना चाहें अपने? तो ऐसा कुछ तो अभी है नहीं हमारे पास, लेकिन उन्होंने जो मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक के लोगों को जो है एक बिजनेस करने का, खुद भी जो है एक बिजनेसमैन थे, तो लोगों को बिजनेस करने का एक तौर तरीका सिखलाया, चलने का तरीका सिखलाया। इस तरह से हैं, बहुत कुछ है जो उन्होंने दिया है लोगों को। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ बड़े लोगों के लिए उन्होंने व्हीकल्स के ऊपर काम किया या दूसरे बिजनेस के लिए काम किया। उन्होंने सबको देखते हुए एक मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने सब प्रोडक्ट बनवाए। हाँ। अच्छा, उनके बारे में कहा जाता है वो शादी नहीं किए हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो मतलब पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में गुजार दिया। तो आपको क्या लगता है कि इससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं कि शादी वादी या फिर ऐसे व्यक्तित्व? देखिए, ये चीज़ जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये सबका अपना मतलब डिसीजन होता है। अब जैसे उनका अपना डिसीजन था कि नहीं, हमें देश के प्रति जो है
सिंगल ही रहना और काम करना हमको अच्छा लगता है, तो उनके लिए वही उचित था। मोदी जी भी हमें नजर आते हैं सिंगल, हमें मतलब ये रतन टाटा जी भी सिंगल नजर आते हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व हैं। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी ने तो पूरे देश को संभाल रखा है, आप देख ही रहे हो। जैसा कि मोदी जी का इतिहास आप लोगों ने सुना भी होगा। हाँ। ठीक है, तो मोदी जी ने वैवाहिक जीवन को अपनाया, उसके बाद में उनको लगा कि नहीं मुझे सिंगल ही रहना है, तो उन्होंने अपना सिंगल ही चलना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर जाने के बाद देखिए अभी आज के डेट में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, महान काम करने के लिए सिंगल रहना जरूरी है? ऐसा हमको नहीं लगता है। हाँ। लेकिन एज एग्जाम्पल तो जो लोगों ने दिया है उसके अनुसार तो देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने कुछ लोगों से बात की, और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, इस पूरे माहौल में, इस पूरे वातावरण में कहीं ना कहीं रतन टाटा जी के मौत का दुख भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है, रतन टाटा जी जिस तरह से महान लेगेसी थे और इतने महान व्यक्तित्व होने के बाद, आपको लगता है कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में ऐसा कोई महान व्यक्तित्व फिर से आएगा या फिर से ऐसा काम करेगा? उनके जाने का गम शायद कोई भुला ना पाए और कोई उस कमी को पूरा भी ना कर पाए, लेकिन हाँ, हम उनके व्यक्तित्व को महान मानते हैं, हम उन्हें समझते हैं, हम उनके लाइफ से बहुत प्रेरणा लेते हैं, और लोग भी काफ़ी प्रेरणा ले रहे हैं, और यहाँ पे उनसे सीखते रहेंगे, लोग भी सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।